नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। आईपा का मकसद एक ऐसी राजनीति को बढ़ावा देना जिसमें जनता के मुद्दों की हम बात करें। जनता के मुद्दों पर क्या वाकई में राजनीति हो रही है, क्या वाकई में जो राजनीति हो रही है उसमें विकास के मुद्दों की बात हो रही है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आईपा अपनी मुहिम के साथ हर विधानसभा के हर क्षेत्र में पहुंच रहा है। और इस वक्त लखनऊ के सरोजिनी नगर विधानसभा के अर्जुनगंज में हम पहुंचे हैं और यहाँ की युवा पीढ़ी हमारे साथ है। युवा हमारे देश का भविष्य है, लेकिन उनसे समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल क्या है और युवा पीढ़ी क्या चाहती है। इस बार हो परिवर्तन या एक बार फिर से वही सरकार। चलिए आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सार्थक शुक्ला है मैम। सार्थक जी, आप एक बात बताएं। अर्जुनगंज की सीधे में बात करूँगी, आप यहाँ के रहने वाले हैं? जी मैम। और 4.25 साल योगी के राज को हो चुके हैं, यानी कि योगी के कार्यकाल को आप संतुष्ट हैं उनके कामों से? जी मैम, बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ उनके कार्य से। आपके जो यहाँ के विधायक सामने जितने भी काम यहाँ पहले होते रहे हैं, उससे पहले आपको लगा कि कुछ परिवर्तन अब? जी मैम, बिल्कुल परिवर्तन आया है। हमारे पुलिस विभाग में काफ़ी बड़ा परिवर्तन हमें देखने के लिए मिला है। क्या क्या अच्छे काम लगे हैं मैम? अच्छे काम जैसे हम लोग के रोड अच्छी बनने लगी हैं, स्ट्रीट लाइट्स का काम हुआ है अच्छा। शिक्षा नीति भी इनकी काफ़ी अच्छी बेहतर हुई है पहले के मुताबिक से। और रोजगार की बात करें तो? रोज़गार में मैम कोरोना के उससे रोज़गार में थोड़ा कमी देख भी गई है, पर वो हम लोग उससे संतुष्ट हैं। थोड़ा संतुष्ट हैं आप? जी हाँ। तो आप क्या चाहते हैं, फिर से योगी सरकार? बिल्कुल मैम, फिर से भारी मतों से भाजपा की जीत चाहते तो हैं। मतलब बीजेपी को ही? जी मैम। चलिए आइए, आगे भी लोग उनसे बातचीत करते हैं। रुकिएगा, वापस आऊँगी आपके पास। जी अर्जुन सिंह। अर्जुन जी, जो है अर्जुनगंज में हम इस वक्त हैं और सरोजिनी नगर आपकी विधानसभा लगती हैं। आपके जो एमएलए हैं उन्होंने कितने काम किए, और अगर किए हैं आप संतुष्ट हैं उन कामों से या कोई कमी रही? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं, सबसे बढ़िया काम उन्होंने किया है। रोड बिल्कुल टनाटन है और बाकी सब जितनी व्यवस्थाएं सब बढ़िया चल रही हैं। मैं गिने चुने मुद्दे आपसे जानना चाहूँगी। महिलाएं सुरक्षित हैं, रोड बढ़िया है, खाने को राशन मिल रहा है, घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, और क्या चाहिए सरकार से? ये सारी सुविधाएं सब मिल रही हैं। तो क्या इस पर बीजेपी को वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। क्यों? फिर बीजेपी सरकार। अखिलेश जी में क्या कमी है? ये असल में उनके में जितनी भी लिस्ट जारी होती हैं उसमें तो ज़्यादा क्रिमिनल ही लोग होते हैं। अच्छा, मतलब उनके जो उम्मीदवार हैं उनसे आपसे खुश नहीं है? खुश नहीं है। तो ऐसे आपको क्या लगता है कि सारे साफ छवि के नेता बीजेपी में? नहीं ऐसा मतलब बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी एक परिवारवाद वाला उनके पास सिस्टम नहीं है। तो चलिए, परिवारवाद से आपको क्या लेना है? आप तो सिर्फ ये बताइए कि विकास के मुद्दों पर बात तो होती बिल्कुल है। हो रहा है, आप भी देख रही हैं विकास हो रहा है। नहीं, मैं क्या देख रही हूँ वो तो ठीक है, आप बताइए। आप अच्छे अच्छे माफिया लोग जहाँ हैं वो आपको ही पता है। नहीं, बाबा जी की माफियाओं सरकार में। से सर देखिए, माफिया मंदिर ये तो एक अच्छी बात है, ठीक है, अच्छा काम इस पे हो रहा है, लेकिन हम थोड़ा और नीचे आते हैं, राज्य स्तर से उतर के हम गांव की बात करेंगे। गांव में कितना विकास हो रहा है? गांव में बहुत अच्छा विकास हुआ है। आवास मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहा है, गरीबों को राशन मिल रहा है, कोई किसी बहन के साथ छेड़खानी नहीं हो रही है। तो यानी कि अपराध पहले से कम? अपराध पहले से बहुत कम हो गया है। जी, आऊँगी वापस आपके पास। आपका नाम? जी, मेरा नाम अमन शर्मा है। अमन जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, अभी तो आप पढ़ रहे होंगे, स्कूल नहीं खुले हैं अभी? जी, अभी तो स्कूल बंद है। कैसे चल रही है पढ़ाई? पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। कैसे, ऑनलाइन? जी मज़ा आ रहा है? जी, मज़ा क्यों नहीं स्कूल बंद ही रहे हैं? आएगा? नहीं, स्कूल खुलना चाहिए। वैसे पढ़ाई में भी तो कोई थोड़ा लॉस हो रहा है पढ़ाई। अभी तो आपने कहा अच्छी चल रही है। नहीं, अच्छी चल रही है, ऐसी बात नहीं, लेकिन लॉस तो हो ही रहा है क्योंकि हम लोग के फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ रहा है इससे। तो क्या चाहते हैं आप योगी जी से? स्कूल खुलने चाहिए? जी, स्कूल तो खुलने चाहिए, और बाकी योगी जी की सरकार में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। गुंडा राज भी खत्म हो गया एकदम। 18 साल के हो गए आप? जी, अभी नहीं, अभी मेरी 17 चल रही है। चलिए, अभी तो वोट नहीं दे सकते। जी जी। फिर भी आपकी क्या राय है सरकार? बाकी हमारी सरकार मतलब सपोर्ट तो हम बीजेपी को ही करते हैं हमेशा से ही, जब से। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, बीजेपी में क्या है कि अच्छे कार्य हो रहे हैं, महिलाओं को सबको इज्जत मिल रही है, पढ़ाई सब महिलाएं भी आगे निकल रही हैं, और बाकी सबको शिक्षा मिल रही है अच्छी खासी। अच्छा, जी। चलिए ठीक है, आगे और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी, आपका नाम? प्रशांत पांडे। प्रशांत जी, आप यहीं के रहने वाले हैं, अर्जुनगंज के? अच्छा, सरोजिनी नगर विधानसभा लगती है आप? सर, विधानसभा के लिहाज से हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की बात करना एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा। 24 करोड़ की आबादी है, लेकिन आप खुद यहाँ के रहने वाले हैं, तो मैं आपसे समझना चाहूँगी यहाँ कितना विकास हुआ है? बहुत ही विकास हुआ है। कुछ मुद्दे गिना सकते हैं आप मुझे कि जो नहीं हुए 2017 से पहले जो सरकार रही? रोड नाली का विकास हुआ है, पहले नगर निगम नहीं, अब गली गली सुबह से शाम तक
देखा जा सकता है कूड़े वाली गाड़ियाँ आती हैं, जो गंदगी थी वो साफ़ हो रही है। इसी प्रकार बहुत से विकास हैं जो उंगलियों पे नहीं गिनाए जा सकते हैं। नहीं, मैंने तो सिर्फ कुछ बोला है कि तो बोले कुछ तो मुख्य बताइए। नाली बनी है, नालियाँ बनी हैं, रोड बनी है, और अच्छा। वैसे भी विकसित है, तो और क्या विकास में गिना दूँ। ठीक है, आपको ये लगता है कि राशन मिलता श्रीनगर है गरीबों को। लेकिन हमने यहाँ पे बात की है लोगों से, इसलिए मैंने आपसे पूछा। अब मैं भी कुछ मुद्दे गिना देती हूँ आपको। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ से परेशान हैं कि राशन मुफ्त मिलने की बात तो सरकार कर रही है, लेकिन पूरे परिवार को राशन नहीं मिलता। उसमें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है आप बताइएगा अपनी बात भी, मैं तो सिर्फ लोगों की समस्या बता रही हूँ। जैसे मान लो एक परिवार में 4 लोग हैं, 2 लोगों को राशन मिलता है, 2 लोगों को नहीं मिलता। अब वो लोग कहते हैं कि अगर हम वहाँ पे जाके ये शिकायत करते हैं तो 2 लोगों को भी मिलना बंद हो जाता है। तो ऐसा तानाशाह रवैया, क्या ये सरकार के नुमाइंदे ऐसा कर रखे हैं या फिर कहीं कमी है? मैम, गलती इसमें हमारी और आपकी है, सरकार की नहीं। सरकार तो वहाँ से जितना डाटा यहाँ से फीड होके जाता है उतना राशन भेजती है। कब हम अपने परिवार के सदस्य को उसमें रखेंगे ही नहीं या उसका जो आवेदन है करेंगे ही नहीं, तो सरकार हमको कहाँ दे। और जब 2 लोगों का नाम है तो आवेदन तो किया होगा ना सर? 2 लोगों का है तो कट गया, उसको फिर से आवेदन किया जा सकता है ना। सर वो कहते हैं कि और नहीं मिलती है व्यवस्था, क्या लगता है कहीं ना कहीं खामी है? हाँ, तो नहीं मिलती है तो इसमें जो इसके पदाधिकारी हैं, जैसे फूड इंस्पेक्टर राशन के, उनको शिकायत करनी चाहिए और उनसे अपना राशन कार्ड में नाम आगे जोड़ने के लिए आवेदन करना चाहिए, प्रार्थना पत्र देना चाहिए। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगी। रोज़गार का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपको लगता नहीं है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई? देखिए, बेरोज़गारी ऐसा मुद्दा है जो कि मेरी समझ से कोई भी सरकार 100% ख़त्म नहीं कर सकती है, क्योंकि जिस प्रकार की मेरी शिक्षा, जिस प्रकार का मेरे अंदर वो है, उस प्रकार का फील्ड में आदमी काम करके प्राइवेट और अपना सरकारी काम करके हो सकता है। मुझे कुछ करना ही नहीं, मैं यहाँ घूमना है और मैं चिल्लाऊँ बेरोज़गार हूँ, तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए भर्तियाँ निकाली जानी चाहिए। हाँ, आपको क्या लगता है? भर्तियाँ सरकार ने निकालनी, कितनी बिल्कुल भर्तियाँ निकालनी चाहिए, और भर्तियाँ होती भी रही हैं अभी तक, होती रही है? बिल्कुल होती रही हैं, वाकई में आप मानते हैं? बिल्कुल हुई हैं। चलिए कोई बात नहीं। देखिए मेरा अभी खुद का भाई अभी हुआ है बिजली विभाग में, और दूसरे को उदाहरण क्या दे दूँ। अच्छा, तो आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं आप? बिल्कुल करता हूँ, अच्छा, तो इस बार भी उन्हीं को वोट देंगे? 101%। तो योगी की सरकार आएगी वापस? मेरे ख्याल से 101%। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम? मुन्नू निगम। सर लगता है बहुत पहले से आपने ना जाने कितनी सरकारें यहाँ पर देखी होंगी। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, जितनी सरकारें बदली उतना परिवर्तन हुआ आपकी विधानसभा में? परिवर्तन हुआ, गुंडा राज खत्म हुआ। सबसे बड़ी समाज में अराजकता नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। जनता को सबसे बड़ी राहत है इस चीज़ की। आने वाले समय में हमारे योगी महाराज मुख्यमंत्री बनेंगे। आप तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। खैर फिर भी मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि इससे पहले सपा की भी सरकार रही। वो देखा गया है, वो भी देखा मैंने। क्या कमियाँ देखी अरे आपने? उसमें तो मैंने जो देखा वो हमें भी बताइए ना। देखा क्या हुआ, उसमें बहुत बड़ी गुंडागर्दी होती थी, ज़मीनों में कब्जा होते थे, शराब पी के गुंडागर्दी रोड पे होता था, कहीं सुनवाई थाने में नहीं होती थी। मैं 15 साल पार्टी में रहा हूँ सपा में। और कुछ लोग हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी, आपका नाम? राजेश कुमार यादव। राजेश जी, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की हमने बात की, उनसे समझा, तो वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, अच्छा काम हो रहा है। आप सहमत हैं इसमें? जी नहीं, बिल्कुल। क्या इसलिए कि हमारे यहाँ जाति, संप्रदाय, धर्म पे वोट लिया जाता है, जो कि एकदम गलत है। हमें सबसे पहले शिक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में शिक्षा को सबसे प्रधान बताया गया है, सर्वधर्म प्रधानम। तो हमको शिक्षा चाहिए, हमें किसी नेता से नहीं मतलब, न मोदी से मतलब, न अखिलेश से मतलब, न मायावती से। जिसको छुआछूत बताया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आज भी किसी कौम में इतना योग्य आदमी नहीं है जिसको छुआछूत बताया गया। आपने राम मंदिर बना दिया वहाँ पे, उसके आदर्शों का पालन नहीं किया गया। जैसे सेबरी एक थी, भीलनी थी, उसने जूठा बेर खाया। भगवान श्री रामचंद्र, जिसको आप आदर्श मान रहे हैं, क्या किसी ने हरिजन की थाली में खाया, दलित के थाली में खाया? सिर्फ हमारे यहाँ जाति, धर्म, संप्रदाय पे वोट पड़ता। हमें विकास पे चाहिए। सबसे पहले हमको शिक्षा चाहिए। हम जिस दिन योग्य होंगे हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक मजदूर है, 30 दिन काम करता है और 30 दिन कोई काम नहीं करता, 400 मजदूरी पाए, 12,000 हुआ, ठीक, लेकिन वो मजदूर ही रहता है। एक वही जब पढ़ लिख करके योग्य बनता है, डेली 50,000 कमाता है,
ठीक, उसके हौसले सारे बुलंद होते हैं। हमें शिक्षा चाहिए, हमें शिक्षा मिलेगा तो सिलेंडर भी हम ले लेंगे, मकान भी बनवा ले लेंगे, राशन भी। राशन देख के मेरा सिर्फ क्या अपमान किया परेशानी जाता है शिक्षा में, क्या कमियां? परेशानी ये है कि जो प्राइमरी स्कूल या कोई है विथ एसी किया जाए, शौचालय की व्यवस्था कराई जाए, ठीक ना, पानी की व्यवस्था कराई जिससे हम अच्छी शिक्षा ले सके। उदाहरण के लिए दलित की बेटी सुश्री बहन कुमारी मायावती भी जी रही, लेकिन योग्यता के कारण IAS और IPS उनको जूती पहनाए और उनकी जूती पॉलिश किए, सिर्फ योग्यता के कारण, ठीक ना। और दलितों को क्या है, राशन बहका दे रहे हैं, सिलेंडर्स बढ़ा, इससे विकास नहीं होने वाला है। इसलिए हमारा देश विकसित नहीं हो रहा है, आज भी विकासशील है। हम चाहते हैं सबसे पहले हमारी शिक्षा का सुधार किया जाए और विकास का मुद्दा बनाया जाए, मंदिर और मस्जिद का ना बनाया जाए। अगर आप मान लो, आप बता दो राम हमारे आदर्श थे, राम हमारे आदर्श थे, तो उन्होंने सेबरी का जूठा बैर खाया, क्या किसी ने हरिजन की थाली में खाया? ये ढोंग क्या रस्ते हो, बगल में बैठ के खाना खाते हो, इससे क्या होने वाला है? हमें शिक्षा चाहिए सबसे पहले, दूसरे चिकित्सा चाहिए। पानी 20 रुपये लीटर बिकता है, ये नहीं होना चाहिए। पानी हमें चाहिए, सड़क चाहिए, हमें सबसे पहले शिक्षा चाहिए। शिक्षा हमारे पास होगा, हमारे पास सब कुछ। जो छुआछूत आज बताते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 64 सब्जेक्ट मास्टर की डिग्री उनके पास है, 4 सब्जेक्ट में PhD हैं, और सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर मूर्त लगी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लगी। क्यों छुआछूत करते हैं, किस सब्जेक्ट में करते हैं? ऐसे उनको संविधान नहीं निर्माण किया गया। तो हमको सबसे पहले शिक्षा चाहिए, शिक्षा हमें मिल गया तो हमें सब कुछ मिल गया। हम बोरा लेकर के भिखारियों की तरह राशन हमें नहीं चाहिए, ठीक ना, हमें सिलेंडर नहीं चाहिए। हम सक्षम होंगे, हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। ये लोग जातिवाद पे, धर्मवाद पे, संप्रदायवाद पे समाज को बांट करके वोट लेते, राजनीति करते, ठीक ना। तो हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ ना हो। इस बार आप क्या चाहते हैं, किसको विकल्प के रूप में देखें? और अगर शिक्षा के विषय में सबसे पहले आए तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी आए, जो कि इंटर तक शिक्षा फ्री की। हम भी साइंस आर्ट के स्टूडेंट रहे, 12th में 4 रुपये में पर महीने पढ़ा। और अगर हमारे देश का सबसे बेहतर नेता है तो माननीय केजरीवाल है। माननीय केजरीवाल जो सबसे पहले फोकस दिया शिक्षा पे फोकस दिया, और डोनाल्ड ट्रंप की बेटी उस शिक्षा व्यवस्था को देखने आई। ये हमारे देश के सम्मान की बात है, उस व्यक्ति के सम्मान की बात है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट से और माननीय आपके ये आयोग से ये निवेदन करूंगा, जो भी कैंडिडेट MLA का दे उसके योग्यता को प्रकाशित करे, उसके रहन सहन को प्रकाशित करे, उसका क्या समाज में योगदान प्रकाशित करे। हम योग्यता को वोट करेंगे। विकल्प के रूप हम में ये देख रहे हैं, विकल्प के रूप में जो बीजेपी को हरा सके उसको। मैं बीजेपी को वोट दिया हूँ, गीता की कसम खा के कहता बीजेपी का रहा। यही मोदी जी हैं, कहें मुझे प्रधानमंत्री न बल्कि चौकीदार बना के भेजिए, मैं देश की रक्षा कर लूँगा। लेकिन जब हमारे 44 नौजवान मारे गए बिना युद्ध करते हुए, तब मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने बीजेपी को वोट देना बंद कर दिया। गीता कसम कह रहा हूँ, मैं बीजेपी को वोट दिया था, इसी शब्द पे दिया था कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं, मुझे चौकीदार बना के भेजिए, मैं देश की रक्षा कर लूँगा। लेकिन मेरे 40 नौजवान जब ऐसे निर्दोष मारे गए, तब मैं बीजेपी को वोट देना बंद कर दिया। मैं ये समझा था कि मोदी आया है, बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन हमारे नौजवान जब मार दिए गए तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। आप चाहते हैं परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए, और योगी संत बिल्कुल नहीं है। अगर योगी संत हैं तो उनको सीधे भगवान से संपर्क होना चाहिए, उनको भगवान पर भी विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि यही सबरी है, यही भीलनी है ना। मतंग ऋषि थे, कहन मैं तो मरने वाला हूँ बेटा, तुम यहाँ झुग्गी में रहना, इधर से भगवान श्री रामचंद्र जी गुजरेंगे। ध्रुव ने त्याग किया, तपस्या किया, भरोसे पे भगवान उनको भी मिले, प्रहलाद को भी मिले, लेकिन ये भोग विलास में आ गए। इसका मतलब ये संत नहीं रहे। अगर संत होते तो भगवान पे अगर उनको विश्वास होता तो अपना जो है योगीपन जारी रखते। हम इनको संत नहीं कह सकते, विकास के मुद्दों पर बात होनी विकास चाहिए। के मुद्दों पे बात। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। हमको जी। शिक्षा चाहिए सबसे पहले। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शिकायत जो इनकी है वो यही है कि शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छी हो तो मुफ्त चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो विकास है वो होना चाहिए, विकासशील मुद्दों की ये बात करते हैं। चलिए अब फिर नए मुद्दों के साथ मिलेंगे, नए लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव की नीति चाहते हैं, या फिर से होगी वही सरकार। ये होगा उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी का फैसला। देखते रहिए आइपा। नमस्कार।